वक्त अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे पड़ाव यानी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की एक अपनी महत्ता है और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा जब बद्रीनाथ से होते हुए नंदप्रयाग होते हुए जब वो कर्णप्रयाग पहुँचती हैं, उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग पहुँचती हैं और केदारनाथ से मंदाकिनी होती हुई फिर रुद्रप्रयाग पहुँचती हैं और यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। बहनों की तरह ये संगम है, बड़ी ही खूबसूरती है यहाँ की। और यहाँ की एक मान्यता है कि आखिर इसका नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा। दरअसल नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान शंकर की तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान शंकर ने उन्हें रौद्र रूप में अपना दर्शन दिया और इसीलिए यहाँ का नाम रौद्र रूप दर्शन देने की वजह से रुद्रप्रयाग पड़ा। आइए आपको ले चलते हैं रुद्रप्रयाग का अद्भुत संगम दिखाते हैं। जब हम कर्णप्रयाग से निकले तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं देखकर अंदाजा नहीं होता था कि हमारा गंतव्य भी कितना दूर है। प्राकृतिक नजारों में हम खो से गए थे, मानो स्वर्ग की अनुभूति हो रही हो। ये दृश्य मन को झंझोर रहे थे और नजरें पहाड़ों को चीरते हुए निकले रास्तों पर ही टिकी थी। बदलते मौसम और पहाड़ पर छाए घने बादल मन को मोह रहे थे और हमारी नजरें अब पहाड़ों की वादियों में खो सी गई थी। यात्रा करते हुए आखिरकार अब हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए। दूर से देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं यहाँ देवताओं का वास हो और हम बैकुंठ धाम में आ गए हों। एकदम शांत वातावरण और पहाड़ों को चीरती हुई अटकेलियां करती हुई नदियों की लहरें हमें मंत्रमुग्ध कर रही थी। कलकल करती बहती माँ अलकनंदा और मंदाकिनी की जलधारा जो एक संगम के रूप में एक साथ मिल जाती हैं और फिर देवप्रयाग में पहुंचने के बाद माँ भागीरथी का संगम होकर फिर गंगा का रूप ले लेती हैं। इस वक्त उसी संगम के पास मौजूद है और आप पीछे अगर देखें तो ये इधर माँ अलकनंदा और इधर मंदाकिनी, दोनों का स्वरूप क्योंकि एक केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ धाम से होते हुए आती हैं। उत्तराखंड के लिहाज से चारों धामों में से दो धाम है और हिंदू धर्म के लिहाज से बद्रीनाथ चारों धामों में से एक धाम है। ये ऐसा संगम है जहाँ पर आना हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति की आस्था रखने वाले लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। यह हमारा सौभाग्य है और आप सबका सौभाग्य है कि इसका दर्शन आप सभी को करने को मिल रहा है। हमारे माध्यम से आप सभी लोग इस संगम का, इस अद्भुत दृश्य का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। रुद्रप्रयाग अद्भुत है और यहाँ की मान्यताएं भी। जब हम रुद्रप्रयाग पहुंचे तब हमारी मुलाकात एक साध्वी जी से हुई जो वहाँ स्थित माता के मंदिर की देखभाल करती हैं। उन्होंने हमें रुद्रप्रयाग की पूरी कहानी सुनाई। जानकारी के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के नाम पर ही इस प्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। कहते हैं कि भगवान शिव की तपस्या नारद मुनि ने यहीं पर की थी, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नारद मुनि को रुद्र रूप में अपना दर्शन दिया। माना यह भी जाता है कि भगवान शंकर ने संगीत की शिक्षा व पुरस्कार स्वरूप वीणा महर्षि नारद को यही प्रदान की थी। माता जी, जैसे कई किंवदंतियां हैं कि यहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की, पांडव भी यहाँ से केदारपुरी के लिए गए थे, फिर वो बद्रीनाथ होते हुए फिर वो स्वर्ग के लिए चले गए थे। कैसे, क्या है इसकी महत्ता? इसकी महत्व बाबा बहुत पुरानी प्राचीन महत्व है। हाँ। ये अब यहाँ नारद जी ने यहाँ तपस्या करी। हाँ। यहाँ नारद जी की तपस्या देखकर भगवान सब ऋषि मुनि लोग खुश हुए और हिलमान हो गए। उन्होंने ढूंढा ये तपस्वी कौन है। यहाँ आए तो नारद जी तपस्या में बैठे थे। यहाँ नारद जी को मतलब शिव जी भगवान ने बड़ा रूप लेकर आशीर्वाद दिया, तुम यही स्थापना रहो। चामुंडा देवी भी उसी समय प्रकट हुई। यह अलकनंदा मंदाकिनी मतलब सब प्रयागों में सबसे शुद्ध प्रयाग है। विष्णु और शंकर ने ये गंगा जी भेजी। स्कंद पुराण केदार खंड में इस बात का वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव की खोज की और वह काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर उन्हें काशी में नहीं मिले। तब भगवान शिव को खोजते हुए पांडव हिमालय तक आ गए। माना जाता है कि रुद्रप्रयाग से ही होते हुए पांडव केदारनाथ के लिए गए थे। पांडवों के भगवान शिव की खोज को लेकर साध्वी जी द्वारा एक बैल की गाथा हमें सुनने को मिली। हम चाहेंगे आप भी इस कहानी को सुने। सब मतलब ऋषि मुनि लोग, पांडव लोग यहीं से गए
स्वर्गारोहण के लिए। हाँ केदारनाथ की महत्व तो वो है, हाँ। जब रुष्ट हो गया ना बाबा, हाँ वो जो शिव जी ने दर्शन देना नहीं चाहा ये पांडवों को। अब पांडव लोग भैंस का रूप रख लिया, अच्छा भैंस का रूप रखा। हाँ और अर्जुन बहुत होशियार था। युधिष्ठिर ने बोला जब जो भैंस होगा वो तो शिव जी वो रुक जाएंगे, हाँ। न तो हमारे टांगों से अंदर जाएंगे। हाँ उन्होंने टांग फैला दिया, पर टांग फैलाने के कारण जो शिव जी का रूप था वो भैंस रुक गया, वो नहीं वो रुक गया। हाँ। जैसे उसको पकड़ने को गए पांडव लोग, वो शिव जी पैताल में छिप गए। अच्छा हाँ, और शिव जी का मतलब जो सिर है वो पशुपति नेपाल है, जो पीछे का ढांग है वो शिव जी ये लिंग है केदारनाथ। रुद्रप्रयाग में कुछ तो खास था। यहाँ की फिजाओं में अलग सुकून महसूस होता था। एक तरफ पहाड़ों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं और उसके बीच में बसा हुआ ये अद्भुत नगर। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रयाग का दर्शन कर पा रहे हैं। हमारी सनातन परंपरा बहुत प्राचीन है। आज वक्त है हमें अपनी सभी धरोहरों और अपनी संस्कृति को करीब से समझने का। आप सबके लिए हमने ये प्रयास शुरू किया है। हमारे माध्यम से आप सभी को प्रभु इच्छा से सनातन संस्कृति की धरोहरों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज आपने रुद्रप्रयाग की महिमा सुनी। अब हम निकल पड़े हैं अपने तीसरे पड़ाव यानी देवप्रयाग। रास्ते में हम आपको माधारी देवी के दर्शन भी कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।